नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। दोस्तों आवर्त सारणी में पहले कौन से वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या जानकारी दी थी, इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे किसी सारणी या टेबल में तत्वों को व्यवस्थित ढंग से लगाना आवर्त सारणी कहलाता है। दोस्तों आवर्त सारणी क्या कहलाता है? दोस्तों किसी सारणी में तत्वों को व्यवस्थित ढंग से लगाना आवर्त सारणी कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले ये जान के पढ़ेंगे और फिर देखेंगे आवर्त सारणी। दोस्तों आवर्त सारणी का इतिहास। दोस्तों आवर्त सारणी का इतिहास दोस्तों 1889 में पहला प्रथम प्रयास दोस्तों किसने किया, दूसरा प्रयास किसने किया, तीसरा प्रयास किसने किया, इसके बारे में जान के पढ़ेंगे। प्रथम प्रयास किया डोबराइनर के द्वारा। दोस्तों डोबराइनर के द्वारा तर्क सिद्धांत लॉ ऑफ ट्रेड दिया गया। तर्क नियम क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। डोबराइनर ने अपने तर्क सिद्धांत में कहा कि तीन तत्वों का तर्क बनाकर उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु का बीजगणितीय औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अर्थात दोस्तों पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान में उन दोनों का बट्टे में लिखकर जो परमाणु द्रव्यमान आता है वो दूसरे का आता है। दोस्तों डोबराइनर ने तर्क सिद्धांत कौन जैसे ए बी सी ले लिए थे, तो ए का परमाणु द्रव्यमान बी का परमाणु द्रव्यमान बराबर सी का परमाणु द्रव्यमान, तो बी का परमाणु द्रव्यमान होगा ए प्लस बी बट्टा 2। डोबराइनर के तर्क सिद्धांत में पहला तर्क कौन सा है? दोस्तों IMP ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNa और K। सबसे पहला सफल तर्क लिथियम का दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। देखो सोडियम का दोस्तों कैसे निकालेंगे, लिथियम प्लस पोटेशियम बटा 2, तो लिथियम का होता है 39, उसका 7 तो करते हैं तो 23 कुछ आता है, ऐसा ही यही आता है दोस्तों। फिर दूसरा दिया था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये आप सीधे याद रखना, ये भी सफल हो गया था। लेकिन तीसरा और चौथा असफल रहते, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तीसरा तर्क और चौथा दोस्तों सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम। फिर आए थे दूसरे वैज्ञानिक आए दोस्तों न्यूलैंड। ये दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये 1865 में आए थे। दोस्तों न्यूलैंड के समय आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। दोस्तों पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहला तत्व न्यूलैंड के समय कौन सा था, तो हाइड्रोजन था। उस समय 56 तत्व ज्ञात थे दोस्तों और अंतिम तत्व थोरियम था। दोस्तों न्यूलैंड के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया। दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का नियम क्या है? दोस्तों इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया जाता है तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। इन्होंने अष्टक सिद्धांत की तुलना संगीत के 8 स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। सा वापस रिपीट होता है, उसी प्रकार इन तत्वों के गुणधर्म इसी प्रकार रिपीट होते हैं। जैसे ये 7 हो गए थे तो 8वां कौन सा है? सा, तो सा को रख दिया पहले के नीचे, यानी पहला और 8वें तत्व के समान गुणधर्म तत्वों के समान होते हैं। फिर आए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम यानी परमाणु क्रमांक 40 तक ही साबित हुआ। इनमें दोस्तों ये कभी 20 में एक तत्व का पूछ लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जिससे हाइड्रोजन लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम लिथियम मैग्नीशियम और फेरस। फिर 230 वैज्ञानिक कौन आए थे? 1869 में आए थे दोस्तों मेडडेफ के आवर्त सारणी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तत्वों को वर्ग तथा आवर्त सारणी में विभाजित किया। दोस्तों इन्होंने पहली बार तत्वों को वर्ग और आवर्त सारणी में किसने विभाजित किया? मेडडेफ में। दोस्तों इन्हें आवर्त सारणी का पिता यानी आवर्त सारणी का जनक कहते हैं दोस्तों। और आवर्त सारणी का आधुनिक जनक दोस्तों कहते हैं उनको, वो देखते हैं। इन्होंने मेंडलीफ इनके आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। 1872 में पहली बार आवर्त सारणी जर्मन जनरल नामक अखबार में प्रकाशित हुई। दोस्तों प्रथम बार आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? 1872 में। दोस्तों मेंडलीफ के समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? दोस्तों कई बार एग्जाम पूछते हैं। मेंडलीफ के समय कुछ तत्वों की संख्या
63 थी दोस्तों। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। और आखिरी कौन सा था? यूरेनियम। ये भी पूछते हैं दोस्तों। और आवर्त सारणी में दोस्तों ऊर्ध्वाधर होती है रेखा, उनको क्या कहते हैं? वर्ग। वर्गों की कुल संख्या उस समय कितनी थी? 8। और जो क्षैतिज रेखा होती है उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त दोस्तों। कुल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। इस नियम के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में लगाया गया था दोस्तों। परमाणु भार, इनकी आवर्त सारणी किस पर निर्धारित थी? परमाणु भार पर दोस्तों। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुल खाली स्थान छोड़े थे जिसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को स्थान मिल सके। मेंडलीव आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा था दोस्तों? हाइड्रोजन दोस्तों। मेंडलीव आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था दोस्तों? यूरेनियम। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम से द्वितीय तत्व कौन सा था दोस्तों? थोरियम दोस्तों। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में छोड़े गए खाली स्थान को कुछ नाम दिए थे जो इस प्रकार है दोस्तों। जैसे ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि इका बोरोन तत्व कौन सा, यानी एक खाली स्थान जो आगे था उसको इका बोरोन पर किसको रखा दोस्तों? स्कैंडियम को दोस्तों। फिर इका सिलिकॉन पर कौन सा तत्व था? जर्मेनियम दोस्तों। जी प्रत्येक। इका एल्युमिनियम, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। इका एल्युमिनियम की जगह कौन सा तत्व? गैलियम दोस्तों। और इका मैग्नीशियम की जगह टेक्नीशियम दोस्तों। टीसी। ये कई बार सिंबल भी पूछ लेते हैं कि इका मैग्नीशियम तत्व कौन सा था? 4 ऑप्शन दे देते हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन और टेक्नीशियम। तो आंसर से होगा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोस्तों कमियां क्या थी दोस्तों? इन्होंने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में रखा था, जबकि कुछ जगहों पर एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर जाने पर यह परमाणु निश्चित नहीं था, अर्थात ये करता रहता था। अर्थात इन्होंने तो रखा था बढ़ते क्रम में, लेकिन वो कहीं पर ये फेल हो गए दोस्तों। जैसे कोबाल्ट का दोस्तों परमाणु भार कितना होता है? 98.9। और निकिल को उसको बाद में रखा तो उसका था 58.7। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार घट रहा है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि बढ़ेगा। कुछ समय पश्चात तत्वों के समस्थानिक की खोज हुई, जबकि इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समान स्तरों की खोज की कोई जगह नहीं दी। इन्होंने आवर्त सारणी में कोई समस्थानिक को जगह नहीं दी थी दोस्तों। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? इसकी भी हम देख लेते हैं परिभाषा। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में समान परमाणु क्रमांक जबकि भिन्न भिन्न परमाणु भार होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। नोट, ये जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं दोस्तों। जैसे ये देखो पीएन दोस्तों कहाँ पर? अंदर नाभिक में दोस्तों। और ये बाहर दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्वों में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है दोस्तों। और परमाणु क्रमांक जड़ से लिखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार को किसे लिखते हैं? ऐसे दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं। परमाणु भार को ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर एक्स होता है, ये क्या होता है? तत्व होता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? जेड। समस्थानिक के उदाहरण दोस्तों। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटीन में इसमें दोस्तों n बराबर दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पहले में प्रोटीन में जिस पर 0 होती है दोस्तों और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। ड्यूटेरियम दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है दोस्तों। और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है दोस्तों। प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जो समान परमाणु भार पर परमाणु क्रमांक रखता है। इसके परमाणु क्रमांक भी सेम है और परमाणु भार भी समान है दोस्तों। एकमात्र तत्व आवर्त सारणी का। आगे की जानकारी दोस्तों हम पढ़ेंगे कल। बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।